फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। और फिर उसके बाद जो उसके कोफिशिएंट है और जो जीरोज है उनके बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करो। तो सबसे पहले हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इन जीरोज को निकालेंगे। सो हमें क्या चाहिए, यहाँ 1 है एक्स स्क्वायर के सामने और ये 10। सो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करे तो 10 आए और ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो क्या आए 7। सो ऐसे नंबर्स कौन होते हैं 2 एंड 5। सो यहाँ पे क्योंकि 7x प्लस में है ये भी प्लस में तो ये प्लस में रहेंगे सभी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या रहेगा x प्लस 2 और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 2। अब x प्लस 2 यहाँ भी x प्लस 2 यहाँ भी, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आया x और यहाँ पे 5। सो ये क्या आ गया x प्लस 5। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे इक्वल टू 0, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा तो ये प्लस से माइनस। सो एक जीरो आ गई हमारे पास x इक्वल टू -2, इसको हम अल्फा मान लेंगे। ऐसे एक जीरो आ गई हमारे पास x प्लस 5 उस तरफ जाएगा तो -5। सो दूसरी जीरो आ गई हमारे पास -5 जिसको हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनका सम कर देंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। सो -2 प्लस -5 तो ये क्या हो जाएगा -7। सम हमारा क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 और प्रोडक्ट में क्या होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सो -2 मल्टीप्लाई -5 क्या हो जाएगा 10। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आ गया 10। अब ये तो था हमारे जीरो के अकॉर्डिंग सम और प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज क्या आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो यहाँ पर हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करना है। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की क्या आ जाएगी 7 और c की क्या आ जाएगी 10। अब सम ऑफ जीरोज में क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस b बाय a। b मतलब कि x वाला कोफिशिएंट और a मतलब x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट। तो b की जगह लिख दो 7 और a की जगह लिख दो 1। सो की वैल्यू आ गई -7। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में होता है c बाय a। c मतलब कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास है और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 1। सो ये 10 ही आ जाएगा। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी सम -7 आया, यहाँ भी -7 आया, यहाँ पे प्रोडक्ट 10 आया और यहाँ भी प्रोडक्ट क्या आया 10। सो इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई करवा दिया कि अगर हम कोफिशिएंट के हिसाब से अगर वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं तब भी और प्रोडक्ट जीरोज के हिसाब से जो हमारे जीरोज आई है प्रोडक्ट और सम को जब उसके से निकालते हैं तब भी वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है जो ये है वेरीफाई हो गया कि ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज नहीं आ रही। सम की अगर हम कोफिशिएंट के हिसाब से निकालेंगे तब भी वही वैल्यू आई और जीरोज के हिसाब से निकालेंगे तब भी वही वैल्यू आई। ऐसे ही प्रोडक्ट की भी वही वैल्यू आई जब हमने कोफिशिएंट से निकाली और जीरोज से निकाली तब भी वही वैल्यू आई। तो इसको बोलते हैं वेरीफाई करने कि हम दोनों तरह से वैल्यू निकालेंगे और फिर वो इक्वल आ जाएगी।